मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलास कुक बुक पे और मेरे किचन में। शाम का समय है और शाम को आज बन रहे हैं राजमा चावल। तो आप देख सकते हैं कि साइड में बॉईल करके ओवरनाइट भिगो देते हैं या सुबह, जैसे शाम को बनाना था तो मैंने सुबह भिगो दिया था। ये देखिए, ये राजमा है और राजमा रेडी हो गए, बस हरा धनिया वगैरह डालना है। और यहाँ पे साइड में बन रहे चावल, तो अनियन के तड़के वाले चावल बना दिए मैंने। और राजमा जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये वाला है लाइट कलर वाला, हल्का ब्राउन कलर का आता है जो कि मूंगफली के जैसा कलर होता है, जिसका वो वाला लेना चाहिए। क्योंकि आजकल जो डार्क कलर वाला राजमा आ रहा है बहुत ही कड़क होता है और जब उसको बॉईल करते हैं भिगोने के बाद भी वो कोई कड़ा रह जाता है, मतलब काफी हद तक कड़े ही रहते हैं। वो अच्छे से मैश नहीं होते हैं, पकते भी नहीं है, तो वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, टेस्ट भी नहीं आता उसका। जब तक थोड़ा सा टेस्ट ग्रेवी में राजमा अच्छे से उसका टेस्ट नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग भी लाइट कलर वाला राजमा ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा टिप्स दे दिया आपको राजमा के बारे में। तो राजमा चावल ऑलवेज अच्छे ही लगते हैं। तो ये तो मैंने शाम के लिए बना दिए, मतलब रात के डिनर के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कटोरे में रखे हैं मूंग मोठ। ये है मूंग, साबुत मूंग, और ये है मोठ, ये हमारे इधर होते हैं राजस्थान में मोठ। और ये है हमारे काले वाले चने, छोटे छोटे आते हैं, इससे बड़े वाले भी आते हैं। और ये है चवले, ये जो फली आती है चवले की, उसके अंदर ये होते हैं, ये चवले होते हैं, इसकी सब्जियां बनती है सबकी। और जैसे सूखी सब्जी भी बनती है, कड़ी में भी डालते हैं। तो जैसा कि कल है बच बारस का पर्व, यानी कि बच बारस है और बारस के दिन बनाए जाते हैं ये सब जो मैंने आपको बताया, चवले और चने। और पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है। ये सूखे भी बनते हैं, इसको बीरे बोलते हैं हम लोग राजस्थानी में, इन सबको बीरे बोला जाता है। तो इसको भिगो देंगे ओवरनाइट और सुबह, जैसे कि कई लोग तो भिगोने के बाद ही बना लेते हैं, थोड़े से कड़क रखते हैं। हमारे यहाँ पे दादी साहब वगैरह थोड़े सॉफ्ट खाते हैं। तो ये देखेंगे, वैसे तो मिक्स किए हुए मिलते हैं बाजार में, तो मैंने अलग अलग क्यों मंगाए, क्योंकि मैं इनको तो भिगो दूंगी तीनों को मिक्स करके, मूंग मोठ और चवले। और चने जो होते हैं थोड़े कड़क रहते हैं, उसको अलग भिगोती हूँ और फिर उसको मैं थोड़ा बॉईल भी करती हूँ, उसके बाद मैं मिक्स करके उसकी सब्जी बनाती हूँ। तो एक तो कड़ी बनती है इसकी, थोड़े से कड़ी में डाले जाते हैं और थोड़े सूखे बनते हैं, हम लोग बोलते हैं जैसे कि फरका बनाया है, तो वो सूखे बनाते हैं। तो वो मैं आपको सुबह बताऊंगी, अभी तो फिलहाल भिगोऊंगी। और हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी और गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, जैसा कि कल शाम को मैंने आपको बताया था। तो मैं डिनर बना रही थी राजमा और चावल, और साथ में मैंने भिगो दी थे बीरे, यानी कि चवला, और साथ में काले चने होते हैं, मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, उनको हम बीरे बोलते हैं राजस्थानी में। तो वो भिगोए थे मैंने रात को, ओवरनाइट उनको भिगो देते हैं। और उसके बाद पानी से मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो के उनको निकाल लिया। अब मैं उनको थोड़ा सा बॉईल करूंगी। कई लोग तो ऐसे ही भिगोए हुए होते हैं रात भर, उसको बना लेते हैं, थोड़ा सा कड़क उनको अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ थोड़ा सॉफ्ट, थोड़े बड़े बूढ़े भी हैं, सबको थोड़ा सॉफ्ट हुआ था दाना, वो भी अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं बना रही हूँ बच बारस के उपलक्ष्य में बीरे की मैं कड़ी बनाऊंगी सब मिला के, और साथ में सूखी भी बनाऊंगी सब्जी उसकी, और साथ में बाजरी की रोटी, यानी कि सोगरा होता है, और बाजरी के ना उसका लड्डू बना लेते हैं, सोगरे को चूर के गुड़ वगैरह डाल के वो बना लेते हैं। तो और साथ में लड्डू बूंदी के भी मंगाते हैं हम लोग, जो रबड़ी वाले लड्डू होते हैं, और भी कई तरह के बूंदी के लड्डू बारीक वाले मिलते हैं, तो वो भी मंगाते हैं सब जने। और मान्यता है कि जो बेटे की माएँ होती है वो अपने बेटों को लड्डू देके और पैसे देते हैं और तिलक लगाते हैं। तो जो माएँ होती है बेटे की, विशेष करके वो गेहूं नहीं खाती है। कई लोग बोलते हैं कि चावल खा सकते हैं, कई लोग चावल खाते हैं, कई लोग चावल नहीं भी खाते, वो अपनी अपनी सोच होती है। तो विशेष करके गेहूं नहीं खाया जाता। और एक सब्जी जो होती है हमारी, जैसे दूसरी भी कई सब्जियां हैं, वैसे तो ज्यादातर ये बीरे वगैरह बनते हैं, तो इसमें चीज अगर कोई डालते भी तो हाथ से तोड़ के डाल देते हैं, काट के छुरी से नहीं काटा जाता, बस ये मान्यता प्रचलित है। तो उसके चलते हुए हम ये सब चीजें बनाते हैं। और एक त्योहार की परंपरा होती है कि उसको कायम रखा जाता है, भाई आज के दिन ये खाते हैं, बच्चे भी उसको सीखे। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या सामग्री काम में आएगी, जो जो चीजें हम बनाएंगे। वैसे तो मैंने बच बारस की बहुत बार बता चुके हैं, बीरे की कड़ी और ये सब, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या सामग्री काम में आएगी और हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बटर मिल्क यानी कि छाछ ले ली है। तो छाछ यदि आपके पास नहीं है तो दही पड़ा है खट्टा, उसको भी आप पतला करके और अच्छे से फेंट के उसको, और ये छाछ बना सकते हैं। साथ में जो बीरे मैंने आपको दिखाए थे, यानी चवले और ना इसके अंदर मोठ है और चवले हैं और मूंग होते हैं जो साबुत, उसको मैंने रात भर भिगो दिया था और अभी मैंने धो के पानी में से निकाल के ये रखे हैं। देखिए इस तरह से
और ये है हमारे चने, काले चने आते हैं, इनको भी मैं अलग भिगोती हूँ। वैसे तो ज्यादातर लोग साथ में इनके भिगो देते हैं, लेकिन मैं इसको अलग इसलिए भिगोती हूँ, ये थोड़े कड़क होते हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल भी दबते ही नहीं है। तो इसको दादी सा वगैरह, बड़े बूढ़े, कई लोग खाने में उनको दिक्कत होती है, कोई लोग सॉफ्ट भी, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं दब रहा, बहुत कड़ा है। तो अभी मैं इसको 2-3 सीटी देके इसको बॉईल कर लूंगी, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको अलग रखती हूँ। साथ में मैंने लिया है बाजरे का आटा, बहुत ही हेल्दी होता है ये, जैसे डायबिटीज वगैरह है, ग्लूटेन फ्री होता है, तो रोज भी आप इसको खा सकते हैं। एक सोगरा बना के बाजरे की रोटी, तो बहुत ही हेल्दी होती है ये। तो इसमें आज जैसे इस त्योहार पे ये बनाई जाती है विशेष, तो मैंने लिया है बाजरे का आटा। साथ में मैंने लिया है अमचूर पाउडर, थोड़ा खटाई के लिए इसमें डालेंगे। और कड़ी पत्ता यहाँ पे मैंने रखा है, तो ये तड़के में लगा, जब हम कड़ी वगैरह बनाएंगे तो उसके तड़के में मैं डालूंगी। वैसे तो ज्यादातर इसकी जो कड़ी बनती है वो सिर्फ हींग जीरे के तड़के की बनती है, लेकिन मैं थोड़ा कड़ी पत्ता भी डालूंगी, उससे क्या है कि फ्लेवर आ जाएगा। साथ में जैसे मैंने जीरा रखा है तड़के में डालने के लिए, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट जो ऑलरेडी पीसी हुई पड़ी रहती है वो रख दी है। कई जने इसको बिना अदरक लहसुन के भी बनाते हैं, खाली सिर्फ हींग जीरे के, तो मैं थोड़ा जब सूखा वाला सब्जी बनाऊंगी उसमें डालूंगी। और आप लोग यदि ना चाहे तो बिना अदरक लहसुन के भी बना सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने रखा है नमक, इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार। और बाकी हमारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, और यहाँ पे थोड़ा सा काचरी पाउडर रखा है। और साथ ही साथ मैंने रखी यहाँ पे हींग, तो हींग भी तड़के में डालेंगे। और काचरी पाउडर जैसे कि थोड़ा अमचूर और काचरी का घोल बना के और कड़ी में डालेंगे हम, तो खटाई अच्छी आ जाती है उससे, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यदि आपके पास काचरी पाउडर ना हो तो खाली अमचूर पाउडर भी काम में ले सकते हैं। और जैसे यदि छाछ आपकी खट्टी है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें डालें खटाई, ऑलरेडी वो छाछ से ही खट्टा हो जाती है कड़ी हमारी। और यहाँ पे मैंने जैसे आप देख रहे हैं कि प्याज और मिर्ची रखी है, तो प्याज जैसे जनरली मैंने बताया कि अदरक लहसुन भी नहीं डालते हैं, वो सूखी सब्जी होगी जो हमारी बीरे वाली, उसके अंदर मैं प्याज डालूंगी, तो अभी मैं इसको बताऊंगी। और अब इसको इस तरह से परत निकाल के हाथ से ही मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़े तोड़ के डाल दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब बिना प्याज लहसुन का पसंद नहीं करते हैं, तो जनरली प्याज का भी डाल के और मैं बनाऊंगी तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग चाहें तो बिना प्याज लहसुन के या फिर प्याज डाल के बना सकते हैं। मिर्ची को भी मैं बताऊंगी, अभी हाथ से ही तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े इसमें मैं डाल दूंगी, इसलिए मैंने दोनों को ही काट के नहीं रखा है। घी यहाँ पे मैंने रखा है, तो घी को हम सोगरे पे लगाएंगे हमारे बाजरे की रोटी पे। और यहाँ पे ऑयल रखा है, तो ऑयल में हमारी सब्जियां बनाएंगे दोनों हम। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है धनिया, और ये रखा है स्प्रिंग अनियन। तो ये स्प्रिंग अनियन का क्या है कि बहुत टेस्टी लगता है, सूखी सब्जी में ऊपर से डालते हैं धनिया। तो अभी इसको भी मैं हाथ से थोड़ा तोड़ तोड़ के पत्ते इनके दोनों के ये भी ऊपर से डालूंगी जब हमारी सब्जी सूखी वाली तैयार हो जाएगी। और आप लोग यदि इसको नहीं डालना चाहे तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। तो साथ ही साथ बाजार से मैंने मंगा लिए हैं बूंदी के रबड़ी वाले लड्डू। ये विशेष हमारे जोधपुर में बहुत ही फेमस है, इसको रबड़ी के लड्डू बोलते हैं। घर पे ही बना सकते हैं इसको, बहुत थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करके और उसी में बेसन को घोल के ये लड्डू बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये इसका कलर आप जो देख रहे हैं वो इसीलिए आया है कि ये इसको रबड़ी के लड्डू बोलते हैं, दूध में इसको घोला जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत फेमस है और बाहर भी है ना भेजे जाते हैं लोग, जब भी आते हैं तो जोधपुर के रबड़ी के लड्डू बहुत फेमस होते हैं। तो इस लड्डू का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, तो आप देख सकते हैं और आप लोग भी बना सकते हैं घर पे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बेसन रखा है, तो बेसन की हम बनाएंगे कड़ी जब छाछ के अंदर मिला के। तो इसको एक तरफ रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको नहीं दिखाया, ये मैंने थोड़े से बीरे और चाहिए चने और रख दिए निकाल के कच्चे, जैसे उनकी तो हम सब्जियों में डाल देंगे। इसको जैसे गाय होती है तो गाय को रोटी देते हैं, आज में बाजरे की रोटी पे रख के। और लड्डू होता है जैसे बाजरे का गुड़ डाल के बनाते हैं बाजरे की रोटी का, तो चूरमा बनाते हैं जो हम लड्डू बना लेते हैं उसका और बाजरे की रोटी का। और फिर ये जो कच्चे होते हैं ये बीरे वगैरह ये भी उस पर रख के और गाय को खिलाए जाते हैं। और कई जगह तो ये होती है मान्यता कि गाय को और उसके बछड़े को दोनों की, जैसे हर जगह तो नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ गाय आती है तो खिला देते हैं। नहीं तो कई लोग जैसे जहाँ पे गौशाला वगैरह होती है वहाँ जाते हैं और गाय और बछड़े को माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर बाजरे की रोटी पे ये जो बीरे रख के और वो बाजरे की रोटी का जो चूरमा बनाते हैं गुड़ डाल के, वो उसका लड्डू बना के वो खिलाते हैं। और ये सब गाय और उसके बछड़े को खिलाया भी जाता है।
और साथ में वो तलाई की पूजा वगैरह करी जाती है, जो कि मान्यता है, कथा बोलते हैं। तो वो सब अब गाय यहाँ पे कई मोहल्लों में भी गायों की पूजा की जाती है जहाँ पे मिल जाती है, बाकी जनरली जहाँ नहीं मिलती है तो जब गाय आती है तो उसको खिला दिया जाता है जिसको भी। तो इसी तरह से ये मान्यता है कि गाय और उसके बछड़े को खिलाया जाता है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। हमारे जो ये रेसिपी है बीरे की सब्जी है, सूखी कड़ी और साथ में सोगरा। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया और उसमें पानी भी डाल दिया, और अब ये जो बीरे मैंने साफ पानी से धो के रखे थे इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि हमारे मूंग, मोट और चावल ये तीनों मिक्स हैं। और चने मैंने बताया कि थोड़े कड़क होते हैं तो मैं अलग बॉईल करूंगी। तो इनको तो बस एक सीटी लगाते ही ये हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इनको निकाल लेंगे और चने भी कर लेंगे हम। तो चने को करीब 3-4 सीटी लगानी पड़ेगी उसको सॉफ्ट करने के लिए। तो पहले इनको बॉईल कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। जब तक हमारे बीरे बॉईल होते हैं तब तक हम ये छाछ के अंदर बेसन डाल के घोल लेते हैं कड़ी बनाने के लिए। तो आप जिस मात्रा में बनाना चाहें बना सकते हैं, कम ज़्यादा बेसन ले सकते हैं। कड़ी जिस क्वांटिटी में आपको बनानी होती है, और मेरे को जिस क्वांटिटी में बनानी है मैं उस हिसाब से 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और बस अब इसको इसके अंदर घोल लेंगे छाछ के अंदर। और छाछ भी थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं यदि आपको ज़्यादा कड़ी बनानी है, और 1-2 चम्मच बेसन भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस इसको इस तरह से हम घोल लेंगे इसके अंदर अच्छे से, ताकि लम्स और गुठलियाँ ना रहें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मूंग, मोट और चमले, जिनको कि बीरे बोलते हैं, वो रेडी है, एकदम बॉईल हो गए। तो बस अब इनको निकाल लेते हैं और हमारे चने कर लेंगे। तो इनको मैंने 2 सीटी लगा दी, थोड़े सॉफ्ट हो गए ये देखिए। और अब चने को तो करीब 3-4 सीटी लगाऊंगी क्योंकि वो कड़क होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। बारी आती है हमारे चने को बॉईल करने की। तो पानी मैंने ऑलरेडी डाल दिया कुकर में, और अब इनको भी बॉईल कर लेंगे। तो इसको 4 सीटी में लगा दूंगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। 4-5 सीटी लगा दी और चने हमारे सॉफ्ट हो गए। कई बार इतने कड़क होते हैं कि 6-7 सीटी भी लगानी पड़ती है। तो ये देखिए आप, अभी ये इतने सॉफ्ट है, ये हाथ से दबाने में टूट रहे हैं। तो बस अब इनको मैं निकाल लूंगी। और ये जो पानी होता है इसको अच्छे से मैंने धो के डाला है। तो ये पानी भी हम कड़ी में डालें तो कड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो थोड़ा सा पानी भी डालूंगी मैं कड़ी में। और ये चने अभी निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। इस तरह से देखिए, जैसे जैसे खोलते जाएंगे ये प्याज खुलता जाएगा, इस तरह से आसानी से खुल जाता है ये। और इस तरह इसके निकाल के हम ये सब इसी तरह छोटे छोटे निकाल लेंगे। और इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में यूं काट के और डाल सकते हैं। ये देखिए आप, आराम से टूट जाता है ये। तो इसी तरह से मैं सारा प्याज ये कर लूँगी, और मिर्ची को भी कर दूंगी हाथ से छोटे छोटे टुकड़े। तो मैंने पतली देख के मिर्ची ले ली है, तो बस थोड़ा सा हाथ में लगने का रहेगा। किसी को ज़्यादा हो तो ग्लव्स पहन के कर ले, नहीं तो ये छोटे छोटे से देखिए बिल्कुल टुकड़े हो गए मिर्ची के। तो काटने की जैसे यह मान्यता है कि छुरी से नहीं काटते, तो बस हमने हाथ से काट लिया। और जैसे अदरक लहसुन की पेस्ट तो मेरी ऑलरेडी पहले से पीसी हुई थी, और किसी को डालना हो और पीसना नहीं है तो कूट के भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन डालनी है तो। और नहीं तो हींग जीरे का भी बना सकते हैं, सभी ऑप्शन है हमारे पास। तो ये मिर्ची भी मैं इस तरह से तोड़ लूंगी। और इसी तरह से मैं ये है ना स्प्रिंग अनियन है, इसको भी तोड़ के, और धनिया को हाथ से काट के, ये जैसे इसका ऊपर का हरा पत्ते मेरे को चाहिए तो ये इसको हाथ से ही तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से। और इसी तरह से मैं धनिया को भी तोड़ लूंगी। बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं कटेगा छुरी की तरह, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट जाएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से तोड़ के मैं रखूंगी। यहाँ पे मैंने तोड़ के रख दी मिर्ची और प्याज, और ये स्प्रिंग अनियन और हरा धनिया भी मैंने हाथ से कर दिया। अभी इसको धो लेंगे और इसको अभी तड़के में डालेंगे जब हम ये सूखी सब्जी बनाऊंगी। मैं गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रखी है, और इसमें करीब 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल दूंगी, और इसमें हम बनाएंगे कड़ी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने छाछ रखी थी और उसमें बेसन डाल दिया था 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच। और जैसा मैंने बताया आप लोग जिस मात्रा में बनाना चाहें बना सकते हैं, उसी हिसाब से बेसन और छाछ ले लें। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, यानी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, बहुत मामूली सा, आधी टीस्पून। और नमक भी डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। और फिर तो इसको चख भी सकते हैं, हम चख के देख लें, यदि नमक वगैरह कम होता है तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया कड़ी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने तेल डाला था, तो अब पहले मैं तड़का बनाऊंगी। जैसे कि कई बार कड़ी बनाते हैं, कड़ी पकने लग जाती है, फिर ऊपर से तड़का तैयार करके हम अलग से डालते हैं। तो यहाँ पे अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, साथ ही बना लेंगे और फिर इसी में हम कड़ी भी पका लेंगे। तो जैसा मैंने ऑयल डाला है, तो अब इसके अंदर डालेंगे जीरा। तो 1 टीस्पून जीरा, जैसा कि मैंने बताया ये जीरा और ना हींग में ही बनती है ज्यादातर ये कड़ी। 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया,
और 1 टीस्पून डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और जब इसको डालें तो गैस को धीमा कर दें ताकि ये जले नहीं। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से हमारे कड़ी पत्ते। वैसे तो जैसे ट्रेडिशनल बनती है तो उसमें सिर्फ हींग जीरे का ही तड़का लगता है, लेकिन थोड़े से हम इसमें कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। थोड़े से ये मिर्ची के टुकड़े जो मैंने काट के रखे थे। इससे क्या होगा कि हमारी कड़ी में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। तो कड़ी पत्ता और ये सब डाल दिया हमने। अब बारी आती है इसके अंदर ये डालने की हमारे बीरे, जैसे कि ये बीरे की कड़ी यानी हमारी ये जो चने वगैरह भिगोए ये डाल के बनाते हैं, तो इसमें हम थोड़े थोड़े डालेंगे, कड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं डालते। तो थोड़े से ये काले चने मैं इसके अंदर डाल दूँ, ये हम इसी के अंदर डाल देते हैं तड़के में ही साथ में। और साथ ही साथ ये जो हमारे मूंग है, मोठ है, चमले है, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा कड़ी में डाल देंगे। और बाकी के हम रखेंगे हमारी सूखी सब्जी बनाने के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा हमने उसमें छाछ में भी डाला, बेसन घोला हुआ है जिसमें, और लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा नमक इसमें भी मिला देंगे, थोड़ा उसमें भी मिलाया था हमने। तो अब एक बार इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब ये जो तराई है हमारी, जो ऑयल है उसके ऊपर आ जाता है, इसको हम कटोरी में ले लेंगे। और जब हमारी कड़ी बन जाएगी तो ऊपर से डालेंगे हम इसको, उससे तड़के का फ्लेवर आ जाएगा। और यदि आप लोग चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ये एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पे हमने तड़के का जो ऑयल था थोड़ा सा, इसमें मिर्ची वगैरह सबका फ्लेवर है और ये हमने निकाल लिया। अब हम ये जब कड़ी हमारी पक जाएगी तो नहीं तो सारा मिक्स हो जाता है उसमें, तो ऊपर से ये डालेंगे तो रंगत आ जाएगी हमारी कड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये बीरे हमारे मूंग और जो भी थे हमारे चने वगैरह डाल दिए थे। अब इसके अंदर हम ये जो हमने बेसन घोला था छाछ में वो मिला देंगे। ये देखिए आप, ये मिला दिया हमने। और अब ये कड़ी के साथ साथ और भी अच्छे से पक जाएंगे और उसका टेस्ट भी आ जाएगा कड़ी में। और वैसे कई लोग जैसे कड़ी घोल के और डाल दी और पकड़ी, उसमें थोड़ा सा मिर्ची हल्दी और साथ में ये बीरे वगैरह डाल दिए, और ऊपर से जैसे तड़का बना के कड़ी पत्ता और हींग जीरे का, तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसके साथ ही बना लिया और निकाल दिया, तो अब क्या बनाने की जरूरत नहीं होगी। और साथ में ये बीरे वगैरह भी इसमें पक के अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके साथ। तो अब एक तरफ कड़ी को रख देते हैं पकने के लिए। और थोड़ी सी अभी इसके अंदर मैं डालूंगी खटाई, क्योंकि छाछ ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर खट्टी हो तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, और जैसे ज़्यादा मेरे पास है छाछ वो खट्टी नहीं है, तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी अमचूर पाउडर और काचरी पाउडर को पानी में घोल के और इसमें मिला दूंगी। तो ऐसे डालने से क्या होता है कि डलियाँ हो जाती है, लम्स हो जाते हैं, तो उसको पानी में घोल कर डालेंगे तो इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगी वो। तो यहाँ हमारी कड़ी उबलने लग गई है देखिए। और अगर आपको लगे बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं उसमें। तो अब जैसे एक दो उबाल आ गए, अब इसके अंदर काचरी पाउडर डालेंगे हम। तो थोड़ा सा पानी मैं उसी भगोनी में डाल रही हूँ जिसमें कि मैंने कड़ी का वो घोल बनाया था। 3 टीस्पून डालूंगी काचरी पाउडर और टीस्पून डालूंगी अमचूर पाउडर, क्योंकि छाछ मेरी खट्टी नहीं है। अब इसको हिला के अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे। तो काचरी और अमचूर पाउडर को ऐसे मिक्स कर दिया पानी में, और अब इस कड़ी में डाल देंगे तो इसका फ्लेवर आ जाएगा बहुत अच्छा। यदि किसी के पास काचरी नहीं है तो खाली अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब इस कड़ी को हम रख देंगे एक तरफ पकने के लिए। इसमें उबाला आ गया अमचूर और काचरी पाउडर डालने के बाद। अब ये जो देखिए आप पानी मैंने आपको बताया था, जो चने उबाले थे मैंने, उसका ये पानी है, तो ये भी मैं कड़ी में मिलाती हूँ। अच्छे से धो के उबालती हूँ मैं बिल्कुल चने को, तो उसका पानी भी यूज़ में आ जाता है। जैसे राजमा होता है उसको भी अच्छे से धो के। और जैसे ये देखिए आप, कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है इससे। ये कड़ी थोड़ा सा पानी भी मिला देते हैं और पौष्टिक भी हो जाती है, क्योंकि वो चने का पानी है तो उससे ये पौष्टिकता भी आ जाती है इसमें। तो ये देखिए आप, कड़ी को पकने देते हैं और हमारी सूखी सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। सूखी सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है तेल। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे मसाले। भी डालेंगे 1 टीस्पून जीरा क्रैकल हो गया है, तो आधी टीस्पून इसमें हींग डाल देंगे सूखी सब्जी में भी। और उधर आप देख सकते हैं हमारी कड़ी बॉईल हो रही है, अच्छे से पक रही है हमारी कड़ी। और हींग और जीरा डालने के बाद फटाफट से अब ये जो प्याज हमने हाथ से ही काट के रखे हैं वो डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो गए, तो ये जो थोड़ी सी मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट रखी थी वो डाल देंगे। आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं लहसुन को, अदरक को, लहसुन को, और या फिर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं पीस के। कटी हुई मिर्ची भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये आती है सूखे मसाले की, तो 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और नमक इसमें स्वाद के अनुसार डाल लेंगे।
नमक को हम चख भी सकते हैं जब भी हो। और हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो बीरे और हैं हमारा मसाला तैयार हो गया है, तो इसमें मिला देंगे ये सूखे। तो यानी इसमें है हमारी मूंग मोट चमला और ये है हमारे काले चने। ये सब्जी बहुत सूखी अच्छी लगती है, मतलब बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। और यदि आप सफ़र वगैरह में जा रहे हैं तब भी बना सकते हैं। आप उसमें प्याज अदरक लहसुन ना डालें, ऐसे ही बस हींग जीरे का तड़का लगा के और थोड़े मसाले अमचूर मिला के और आप बना लें सूखी सूखी सब्जी। तो पूड़ी के साथ भी अच्छी लगती है ये सब्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग बोलते हैं इसको, कि 1 2 3 जैसे आप कहीं बॉईल होने रख दिया, कहीं पे फ्राई हो रहा है, कहीं पे पक रहा है, इस तरह से आप 2-3 जगह लगा देते हैं कढ़ाई पे चीज़ें बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है, समय की बचत होती है, फटाफट से काम निपट जाता है। तो 1-2 कढ़ाई में ये चढ़ा दिया, जैसे कढ़ी यहाँ पे बॉयल हो रही है तो हमारी कढ़ी भी पक गई यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में हमारी सब्जी है तो ये भी रेडी हो गई। बस मैं गैस ऑफ कर दूंगी। ये देखिए किनारे से ऑयल छूट गया, तो ये हमारी सब्जी भी रेडी हो गई। क्योंकि ये पहले से बॉयल हुए थे तो इनको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस हमने मसाले वगैरह थोड़े से भून लिए, और जैसे कि मैंने अदरक लहसुन वगैरह डाला, आप बिना अदरक लहसुन के भी बना सकते हैं। वो मैंने बहुत बार, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि आंटी आपने ये जो बनाया है तो आपने तो इसमें प्याज और अदरक लहसुन डाला है, तो मैं इसीलिए बार बार बताती हूँ कि बिना अदरक लहसुन के भी बना सकते हैं, हींग जीरे का तड़का और मसाले डाल के। जरूरी नहीं है कि आप प्याज डालें, तो हम लोगों को पसंद है तो उस हिसाब से मैंने बनाई। देखिए आप किनारे से ऑयल छूट गया, हमारी सब्जी तैयार है। तो बस अब एंड में इसमें खटाई डालनी बाकी रही है, तो इसमें मैं डालूंगी अमचूर पाउडर की खटाई। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी खटाई हो जाएगी, टैंगीनेस आ जाएगा इसके अंदर, तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो खटाई आप जिस हिसाब से खाते हैं, मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया अमचूर पाउडर, तो अच्छे से इसमें खट्टा और चटपटा और सभी से टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी। जैसे देखिए आप बिल्कुल चाट की तरह, यदि आप किसी चीज़ पे भी डाल के खाएंगे तो ये बहुत अच्छा, जैसे इसके अंदर बीन्स वगैरह हैं सारे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए एकदम से तैयार है। और अब अमचूर मैंने मिक्स कर दिया, बस अब इसको 1 मिनट गैस पे रख के और अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, क्योंकि सब्जी तो हमारी ऑलरेडी रेडी है। अमचूर डालने के बाद बस गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा हिला लिया हमने और हमारी खटाई भी हो गई। अब इसमें डालने की बारी आती है स्प्रिंग अनियन और हरा धनिया। तो वो भी आपके ऊपर ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा हाथ से ही तोड़ के रखा था, तो आप देखेंगे कितना मोटा मोटा सा है, क्योंकि एकदम प्रॉपर बारीक बारीक तो चाकू से ही कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर, तो इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा धनिया और स्प्रिंग अनियन और सब इसमें रूप आ जाता है सब्जी में। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी भी रेडी हो गई है, अच्छे से पक गई है। और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर एकदम पीला नहीं आया, वो इसकी वजह है इसके अंदर हमने उबले हुए चने का पानी डाला था और थोड़ा सा काचरी पाउडर भी इसमें मिलाया था। तो पहले जब हमारे शादियों में और कढ़ी बनती थी लोहे की कढ़ाई में, तो उसका कलर इस तरह का होता था और बहुत ही पसंद की जाती थी वो कढ़ी। तो आज ये उस तरह की कढ़ी बन गई, क्योंकि और पौष्टिक भी है साथ ही साथ। तो बस हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। बस इसके अंदर हमने वो तड़के का निकाला था वो डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया और वो ऊपर से डाल देंगे। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि जब ये पड़ी रहेगी तो भी थोड़ी गाढ़ी पड़ जाती है। तो थोड़ा सा कढ़ी को हमेशा पतला रखें, नहीं तो वो पड़ी पड़ी भी गाढ़ी होती है। या फिर जब आप गर्म करें खाने के लिए तब उसमें थोड़ा पानी डाल के कर लें। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। कढ़ी में भी थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल देते हैं, स्प्रिंग अनियन थोड़े से और हरा धनिया। तो साथ ही साथ ये जो हमने देखे इसमें पूरी हमारी चिकनाई वगैरह सब घुल जाती है जब पकाते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो हम डालेंगे हमारी तरह, यानी तड़के का जो ऑयल हमने निकाला था। अब इससे क्या होगा कि ये फ्लेवर भी रहेगा ऊपर और दिखने में भी सुंदर लगेगी, और बाहर से ऊपर से भी हमको तड़का अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, तो अब हमारी कढ़ी एकदम से रेडी हो गई। सब्जी बनने के बाद
बारी आती है अब सोगरा बनाने की, यानी कि बाजरे की जो रोटी या रोटला जो भी बोलते हैं आप लोग। तो इसको डालेंगे हम आटे को, बाजरे के आटे का ये रूल है कि जब भी आप इसको गूंदे, जैसे हम गेहूं का आटा है तो उसको तो इतना सारा ओसन के यानी कि गूंद के रख देते हैं डो बना के, लेकिन इसको हम जितना, जैसे 2 सोगरे बनाने इस हिसाब से आप जैसे यूं करके आप 2-3 के, जैसे 3 के बनाने तो आप उतना ही आटा लें, क्योंकि ये आटा हम गूंद के नहीं रख सकते, जब भी ताजा ताजा जिस समय हमको बनाना होता है उसी समय इसका डो बनाते हैं। तो चलिए आटे को हम गूंदते हैं, बाजरे के आटे को। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, एकदम से बहुत ज्यादा पानी भी नहीं लगता है, और थोड़ा थोड़ा आटा डालते, पानी डालते हुए इसको गूंदेंगे। बाजरे की रोटी जैसे कई लोग हाथ पे बनाते हैं, चूल्हे पे जैसे सेकते थे पहले, तो मोटी मोटी बनती थी रोटियां और बहुत टेस्टी भी लगती है चूल्हे पे सेकी हुई। और आजकल के ज़माने पे तो जैसे गैस पे बनाते हैं, तो अपने मोटी पतली अपने हिसाब से जिस तरह की पसंद हो उस हिसाब से बना लें। और हाथ पे जैसे हर किसी को आजकल बनानी नहीं आती है, और जैसे कि चकले पे बनाऊंगी अभी मैं, तो मैं बताऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए आप, ये बाजरे के आटे को जब हम गूंदते हैं तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं उसके ऊपर, और फिर इसको लेके इस तरह थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है आटे में, तो ये बंधता बहुत मुश्किल से। तो थोड़ा इस तरह करेंगे तो हमारी रोटी आसानी से बन जाती है। ये देखिए आप, थोड़ा सा इस तरह से इसको करना पड़ता है, हल्का सा पानी का छांट देके आप इस तरह लेते रहे इसको, फिर हाथ से इस तरह थोड़ा कर दें, और ये देखिए इसका डो बन गया। और जब इसका डो बनता है तो देखिए बर्तन बिल्कुल साफ, क्योंकि गेहूं का आटा तो चिपकता है, लेकिन जो बाजरे का आटा है वो चिपकता नहीं है। ये देखिए आप, तो बाजरे के आटे का डो तैयार हो गया। फटाफट से इसका सोगरा यानी बाजरे की रोटी बना लेते हैं। तो चलिए फिर बाजरे की रोटी यानी कि सोगरा बनाना शुरू करते हैं। तो तवा गरम होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैंने डो बना लिया। तो मोटा पतला जिस हिसाब से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो जैसे कि हाथ पे नहीं बनाना आता है, आसान तरीका बता रही हूँ मैं। तो बेलने से क्या होता है, ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो वो टूटता है। थोड़ा सा हमने सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क दिया है चकले के ऊपर, और हल्का सा अपने हाथ पे भी इस तरह से लगा लेंगे ताकि हाथ पे भी ना चिपके ये। और बस अब इसको यूं इस तरह से घुमाते हैं, पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, इस तरह से घुमाते हुए सोगरा बनाएंगे हमारा बाजरे की रोटी। तो ये देखिए कितनी आसानी से, बीच में से थोड़ा थपथपा देंगे यदि थोड़ा मोटा लग रहा है, फिर किनारी पे से थप करते हुए इस तरह से घुमाते रहेंगे इसको। और नीचे आटा डाला है तो वो चिपकेगा भी नहीं, और मोटा पतला जैसा भी आप बनाना चाहे इस स्टाइल से बना सकते हैं। तो मोटा पतला आप जैसा भी चाहे बना सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया, देखिए आप कितना अच्छा बन गया, एकदम शेप भी इसका गोल आ गया। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी तरफ से डाल दिया हमने, और नीचे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमने आटा छिड़का था तो उसकी सफेदी है, तो बस थोड़ा सा पानी इस तरह से लेके आप और हाथ फेर दे पानी का उस पर, तो बिल्कुल अच्छा स्मूथ एकदम हो जाएगा। ये देखिए, और वो वाइट भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा पानी लेके और इस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फ्री हो गया तवे से हमारा ये सोगरा। और अब इसको हम उठाकर और पलट देंगे। तो देखिए कितना अच्छा से यहाँ से सिक गया, और अब नीचे से थोड़ा सिक जाएगा। फिर या तो इसको आप इस तवे पे ही सेक सकते हैं, ज़्यादातर तो इसको आंच के ऊपर सेकेंगे तो बेटर रहेगा। तो एक बार थोड़ा नीचे से सिक जाएगा, फिर हम उठा के इसको चिमटे से और इसके आंच के ऊपर सेक लेंगे। तो अब हमारा ये नीचे से भी सिक गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको चिमटे को नीचे डाल के देख लें तो एकदम से ये फ्री हो जाएगा। और बस अब हमारा फ्री हो गया, तो इसको उठा के देखिए आप, इस तरह से डाल देंगे इसको गैस के ऊपर, और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। देखिए फूल भी गया है एकदम रोटी की तरह, बढ़िया फूल गया है, और एकदम से बढ़िया। एकदम इसको किनारी से इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे, और थोड़ा उल्टा भी कर देंगे। देखिए यहाँ से सिक गया है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो पीछे से भी अच्छा सिक जाएगा हमारा। और इस तरह से लेके घुमाते रहें इसको, उठा के, किनारियां भी सिक जाएगी इसकी। जी हमारा सोगरा देखिए आप अच्छे से सिक गया। अगर इस तरह से किनारी कच्ची हो तो यूं घुमाते हुए भी इसको सेक सकते हैं आप इस तरह से। और ये सिक गया है तो अब इसको निकाल देंगे हम। तो आप देख सकते हैं अब बस बारी आती है इस पे घी लगाने की। तो घी इस पे लगाएं, आप अपनी मन मर्जी जितना आपको घी खाना है, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो अब हमको बनाना है हमारा चूरमे का लड्डू, यानी कि जो बाजरे के है उसका चूरमे का लड्डू। तो बस अब इसको हल्का सा तोड़ लेंगे, अभी बहुत गर्म है, छोटे टुकड़े कर लिए मैंने। ये हमने चूर दिया, और अब ये गुड़ है इसको भी देखिए मैंने बारीक करके रख दिया था गुड़ को। तो ये वाला चूरमा क्या है कि गुड़ में ही अच्छा लगता है, और चाहो तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और आपकी इच्छा है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, वो तो अपनी इच्छा से होता है। और बाकी तो वैसे तो ये गुड़ और घी के साथ ही मज़ेदार लग जाता है। तो अब ये देखिए आप
गुड़ तो डाल दिया हमने, इसको चूर दिया और अब ये पिघला हुआ मेल्टेड घी है इसके अंदर डाल देंगे हम और इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा चूरमा बन गया। बस इसको अच्छे से मिलाना है। तो बाजरे का रोटी का चूरमा बनाना बहुत ही आसान है। तो लीजिए हमारे चूरमे का लड्डू बना दिया है मैंने, थाली में रख देंगे इसे। और भी कोई खाएगा तो बना लेंगे, नहीं तो वैसे तो पूजा के हिसाब से मैंने एक बना दिया है, बाकी तो सब बूंदी के लड्डू खाना पसंद करते हैं रबड़ी वाले। तो चूरमे का मैंने बना दिया है। हमारी बचपरस की थाली तैयार हो गई है। इसी तरह से आप भी त्योहार पे अपने घर पे बनाइए और अपने अपनों को खिलाइए। तो आज जैसे कि बचपरस है तो लड्डू देती है माएँ अपने बेटों को। तो जैसे कि इसके पापा को तो दे दिया दादी सा ने, और मतलब तिलक लगाते हैं, लड्डू भी देते हैं और साथ में पैसे भी देते हैं। तो लड़के ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि ना, अरे लड़कियों का तो त्यौहार आ जाता है राखी, हमको तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन एक त्यौहार है बचपरस, जब लड़कों को भी पैसे मिलते हैं। तो ये होता है लड़कों का त्यौहार, इस दिन लड़के बहुत खुश होते हैं। तो स्पेशली हमारे इधर तो यही परंपरा है, और सब जगह क्या है मुझे पता नहीं, राजस्थान में तो और जोधपुर में हमारे तो लड्डू दे के और तिलक लगा के लड़कों को और पैसे भी देती है माएँ। तो ये है, और वही मैं आज करने जा रही हूँ। इसके पापा का तो कर दिया था दादी सा ने, तो मैं भी अर्जुन के लिए लड्डू एक दो, चाहे 2 दो, चाहे 4 दो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कितने लड्डू आपको देने हैं। तो लड्डू दे के और फिर पैसे दे देते हैं। तो चलिए फिर अर्जुन का तिलक करती हूँ मैं। चलिए फिर अर्जुन के भी तिलक लगा देते हैं। लगाओ बे, लगाओ, जल्दी लगाओ। विश्व विजयी तिलक वीरता का तिलक। नाम ही अर्जुन है और हमने इसके लगा दिया तिलक। तो अब इसको खिला देते हैं लड्डू। ये तो सारे मेरे ही हैं। हाँ सारे तेरे हैं, धीरे धीरे खा लेना। धीरे धीरे खा लूंगा। और अब इसको दे देते हैं खास चीज, पैसे। चलो भाई, आशीर्वाद। खुश रहो। तो सभी बचपरस के कार्यक्रम यानी कि लड्डू देना, पैसे देना, तिलक करके भीरे वगैरह सोगरे बनाना, वो सभी हो गया, वो मैंने आपको दिखाया। तो इसी तरह से हर साल हम लोग बचपरस मनाते हैं। ये परंपरा चली आ रही है बहुत पुरानी, सभी हमारे पुरखों से, ताकि लोग इनको याद रखें, इन परंपराओं को क्या क्या किया जाता है। और भी गाय को जैसे माला पहना के तिलक लगा के, और जो बाजरी का सोगरा और जो थोड़े मैंने निकाले थे कच्चे वो भीरे और लड्डू खिलाया जाता है बाजरी के आटे का। लेकिन आजकल क्या है कि गाय मिलती नहीं है, गौशाला भी दूर पड़ती है, तो जैसे भी सुविधा होती है उस हिसाब से खिला देते हैं। गाय कोई आ जाती है उसको, वैसे स्पेशली बछड़े वाली गाय को खिलाया जाता है, उनको माला वगैरह पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है। तो ये सब पहले जब मोहल्ले में जब गायें वगैरह होती थी तो सब मिलके करते थे। अब तो बहुत दूर दूर है गौशाला, तो वहां जाना संभव भी नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात है तलाई भी बनाते थे पहले, तलाई बना के बेटों को बुलाते थे, फिर उसकी पाल ऐसे सिक्के से कटवा के और फिर पानी निकलता था, फिर उनको लड्डू पकड़ाते थे, वो सब भी करते थे। उसके अनुसार बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो, जैसे कि छुरी से सब्जी नहीं काटना, ये वो, तो उसी के अनुसार पालन करके। और आज के दिन जैसे गेहूं भी नहीं खाते हैं, बाजरे का आटा खाया जाता है और वो खा लेते हैं, और छुरी से भी सब्जी वगैरह नहीं काटते तो बीरे बना लेते हैं। वही परंपरा आज तक सदियों से चली आ रही है और उसी को निभा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस बहाने बाजरे की रोटी कई लोग नहीं खाते हैं तो उन्होंने खा ली, बीरे की सब्जी कई लोग लुप्त हो गई है, रेसिपियां नहीं बनाते अपने घरों में, बच्चे भी नहीं खाते, तो इस बहाने से बन जाती है। और वो बहुत पौष्टिक होता है वो, और ग्लूटेन फ्री है हमारा बाजरे का आटा, तो इसको कभी कभी खाना अच्छा होता है। तो यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और इसी के चलते हुए ये सारी परंपराएं बनाई गई है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।